और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा, परिणाम 8 अक्टूबर को आएगा। चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया चुनाव की तारीखों को लेकर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को अब वोटिंग होगी, 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। इससे पहले 1 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होना था, 4 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आना था, लेकिन चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। बीजेपी, बिश्नोई समाज, इनेलो की तरफ से चुनाव आयोग में लेटर लिखकर अपील की गई थी कि चुनाव की तारीख को बदला जाए। 1 अक्टूबर को लेकर यह अपील की गई थी। अब चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। 5 अक्टूबर को एक चरण में ही हरियाणा में मतदान होगा, 8 अक्टूबर को चुनाव का परिणाम सामने आएगा। आपको बता दें कि अपील के पीछे क्या वजह बताई गई थी। एक के बाद एक छुट्टियां थी लगातार 5 दिन तक। इसको लेकर यह दलील दी गई थी कि चुनाव प्रतिशत गिर सकता है। 15% मतदान कम होने का अंदाजा लगाया जा रहा था। साथ में बिश्नोई समाज की तरफ से हर साल जो एक मेला लगता है मुकाम, उसको लेकर भी दलील दी गई थी कि बड़ी तादाद में बिश्नोई समाज के लोग हरियाणा से इस मेले में जाते हैं। इससे भी मतदान की प्रक्रिया प्रभावित होगी, बहुत सारे लोग मतदान से दूर हो जाएंगे। ऐसे में एक बड़ा फैसला चुनाव आयोग की तरफ से किया गया, लेकिन इसके पीछे की राजनीति भी आपको समझाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को यह दलील देते पत्र लिखा गया कि कई छुट्टियां हैं, लोग वीकेंड मनाने चले जाएंगे, छुट्टियों पे कहीं बाहर चले जाएंगे, इससे मतदान प्रतिशत कम होगा, आप चुनाव की तारीखों को बदल दीजिए। तब कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया था, कहा था कि छुट्टियां बहाना है, आपकी छुट्टी होना तय है, बीजेपी घबरा गई है। और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी अंकित उदानी इस वक्त फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अंकित, चुनाव आयोग ने आखिरकार फैसला कर लिया है, 5 अक्टूबर को अब हरियाणा में मतदान होगा और 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम होगा। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार जो मांग उठाई गई थी, और वो बीजेपी की बात करें या इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, बिश्नोई महासभा की बात करें, उनने आवाज उठाई थी। और आवाज ही नहीं, बाकायदा लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा था। और उनकी जो मांग थी वो कहीं ना कहीं मांग जायज मांग नजर आती थी, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग लगातार प्रयास करता रहा है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़े और लगभग 100% के आसपास वोटिंग प्रतिशत हो। चुनाव आयोग का ये प्रयास रहता है और वही कारण हो रहा था, वही उसके अंदर जो सबने मांग की थी, तो वही कारण पेश किया था कि वोटिंग प्रतिशत गिर सकता है। लगातार 5-5 छुट्टियां आई है, एक दिन की अगर छुट्टी ले ली जाए तो 5-5 लगातार छुट्टियां आ रही थी, तो उसी को वैलिड मानते हुए और अब चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर, जो पहले 4 तारीख को मतगणना होनी थी, वो 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बैठक हुई थी, उस दिन बैठक में पहलुओं पर विचार किया गया। हालांकि 2 दिन 3 दिन लग गए जो फैसला आने के अंदर, लेकिन उन्होंने हर पहलू को छुआ है, हर पहलू को छू करके और उसके बाद निर्णय लिया है, ना कि कोई जल्दबाजी में निर्णय लिया है। लेकिन जिस तरह से दूसरे राजनीतिक दल कहते हुए नजर आ रहे थे, कांग्रेस कहती हुई नजर आ रही थी कि बीजेपी जाने वाली है, इसलिए वो डेट बढ़वा रहे हैं, लेकिन वैलिड रीजन को वैलिड माना है इलेक्शन। और ये पहली बार भी नहीं अंकित कि इस तरीके से चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद फिर उसमें बदलाव किया गया। उससे पहले हमने देखा 3 राज्यों में विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग ने ऐसे तारीखों में बदलाव किया था। और यह सीधा सा मतलब ये था चुनाव की तारीखों में बदलाव का कि आपका वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा, जो मतदान है वो बढ़ जाएगा, लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे। क्योंकि 5 दिन की छुट्टियां, जाहिर सी बात है, जब एक दिन की छुट्टी होती है तो उसमें भी लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं कि चलिए क्या करना, वोट देकर परिवार के साथ हम रहते हैं। लेकिन 5 दिन की छुट्टियां, उसमें करीब 1.5 लाख के आसपास बिश्नोई समाज के मतदाता, जिनका हिसार, फतेहाबाद, सिरसा लोकसभा सीटों पर 3 जिलों पर सीधा असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण फैसला चुनाव आयोग का, अगर हमें चुनाव के लोकतंत्र के इस महापर्व को और ज्यादा मजबूती के साथ आगे लेकर जाना है तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब की बात करें, रविदास जयंती थी तो उस समय तारीखों को बढ़ाया गया, तारीख चेंज की गई। वहीं राजस्थान के अंदर जब जिस दिन चुनाव की तारीख रखी गई उस दिन 25,000 शादियां जो है वो राजस्थान के अंदर थी, तो उस जो कारण को भी वैलिड माना चुनाव आयोग ने और उस तारीख को आगे पीछे सरकाया।
तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग, हालांकि जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो चुनाव आयोग करता है चुनाव से पहले, तो चुनाव आयोग को खुद भी ये ध्यान अंकित, आपको देना रोकना चाहिए। चाहती हूँ। कांग्रेस की तरफ से केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए। केवल ढींगरा जी, चुनाव आयोग ने तारीखों को बदल दिया है। अब एक की बजाय 5 अक्टूबर को मतदान होगा हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर। क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, जो चुनाव में पहले जो कहा गया था कि ये जो टिकट, ये जो सीट है ये चेंज नहीं होगी, और ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही कहा गया। और आज जो है जब ये कह दिया गया कि ये सेम डेट पे रहेगा, और फिर जो दोबारा इसको चेंज किया गया, इसके पीछे कौन है, किसका मकसद है, क्या है, वो तो पता नहीं, वो आप जानो और जो है इलेक्शन कमीशन जाने। पर दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, चाहे ये 2-4 दिन आगे कर ले चुनाव, भाजपा का जाना सरकार से तय है और कांग्रेस का आना भी तय है। लेकिन केवल ढींगरा जी, जो दलील दी गई थी पत्र लिखकर बीजेपी की तरफ से या फिर एनएलडी की तरफ से या फिर बिश्नोई समाज की तरफ से, उन्होंने कहा था कि 5 छुट्टियां हैं और ऐसे में लोग कम निकलते मतदान के लिए, बाहर अपने कामकाज से, अपने रिश्तेदारी में कहीं चले जाते हैं। दूसरा, बिश्नोई समाज ने कहा कि मुकाम में हमारा सबसे बड़ा औसाज मेला लगता है, लोग वहां जाते हैं, जिसका सीधा असर है कि हिसार, सिरसा, फतेहाबाद जिलों में वोटिंग पर असर पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि दलील सही थी? देखिए, दलील दी थी इन्होंने, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद ये भी चर्चा का विषय था कि चुनाव अपने टाइम पे होंगे। ये किसने कहा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कहा गया था बीच में ही कि चुनाव अपने टाइम पे जो डेटें फिक्स की हैं उसी पे ही होंगे। और आज फिर जाके आज जो इसको चेंज किया गया, चलो 5 दिन आगे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन अगर वो 5 दिन आगे भी कर दिया या उस दिन भी रहा, अब आप मान के चलो कि 5 को भी तो छुट्टी करेंगे ना हरियाणा की, क्योंकि जिस दिन चुनाव होगा उस दिन छुट्टी तो करनी पड़ेगी। नहीं, आगे पीछे छुट्टियां नहीं होगी ना, आगे पीछे छुट्टियां नहीं होंगी। देखिए, आगे पीछे तो सारी कंटिन्यूटी है। आप पहले भी मान के चले कि 2 तारीख को मुकाम होता है और 2 तारीख को मुकाम की डेट थी, तो 1 तारीख को वोट पड़नी थी, तो लोग वोट डाल के भी तो मुकाम पे जा सकते थे। लेकिन इस बात को ना करके जानबूझ के जो है कोई ना कोई तरीका लग के इन्होंने ये भी कह दिया कि ये सेम रहेगी। इससे पहले तो बाद में ये कह दिया, आज ये कह दिया कि इसको चेंज किया जा रहा है। हमें क्या फर्क पड़ता है, चाहे लेकिन केवल ढींगरा जी, कांग्रेस की तरफ से कहा गया पोस्टपोन की बजाय प्रीपोन आप करवा लीजिए, पहले करवा लीजिए आप वोटिंग। तो आप लोगों को लगता है कि अभी भी आप इस बात पर कायम है कि पहले हो जाते चुनाव तो क्या बीजेपी को हर्ज था? नहीं, ऐसा है, प्रीपोन करते हमें तब भी हमने जीतना है, पोस्टपोन करेंगे तब भी हमने जीतना है। जितना पोस्टपोन करेंगे हमारी जीत और ज्यादा बड़ी तय होगी, आपको ये बताना चाह रहा हूँ। और ये बड़ी तय होती जाएगी क्योंकि रोज लोग जो हैं परेशान होते जा रहे हैं। कल भी एक प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर धनाधन गोलियां चली हैं, 6 गोलियां एक आदमी को लगी हैं और 2 एक को लगी हैं, और एक को रोहतक पीजीआई शिफ्ट कर दिया और एक को वहीं पे हॉस्पिटल में रखा है। तो ये तो रोज का काम है ना, क्राइम व्यवस्था, महंगाई और बुरा हाल जो स्टेट का है, इससे जनता बहुत दुखी है। और ये अनाउंसमेंटें करते फिर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी ये क्या बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, और क्या बोल रहा है तो सर्विस कमीशन, हरियाणा का स्टेट स्टाफ सर्विस कमीशन है, वो ये बोल रहा है कि हम इतने आदमी लगा देंगे अगर हमें इलेक्शन कमीशन परमिशन दे। अरे भाई, क्यों लोगों को बरगला रहे हो? जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो आप किस तरह से मूर्ख बना रहे हो लोगों को? मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि शपथ बाद में लूंगा। मुख्यमंत्री तो आज कह रहे थे कि शपथ बाद में लूंगा, पहले 24,000 शिक्षकों को ज्वाइनिंग करवाऊंगा मैं। तो ये भी तो मूर्ख बनाने की बात है ना। पहले कोड ऑफ कंडक्ट में कैसे ज्वाइनिंग करा देंगे और नाम भी कांग्रेस का लेते हैं उसके बीच में। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। कोड ऑफ कंडक्ट में इस तरह की भाषा का प्रयोग वोट को बरगलाना होता है, सीधे शब्दों में मैं कह रहा हूं। और इसका संज्ञान हम लेंगे, इसका जवाब भी लेंगे और इनको नोटिस भी भेजेंगे इस बात का इलेक्शन कमीशन को कि इसको नोटिस लें और इसके ऊपर संज्ञान लें बीजेपी से। किस तरह के वर्ड बोले जा रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आप लोग जनता को बरगला रहे हो असल में। 4 दिन में फर्क पड़ेगा क्या? 4 दिन अगर चुनाव आगे चला गया तो इससे फर्क पड़ेगा? अगर फर्क पड़ेगा तो किसको लगता है और क्या फर्क पड़ेगा इससे? अगर मान लो इनको 10 सीटें आनी है तो 8 रह जाएंगी बीजेपी की और 2 कम हो जाएंगी। ये बता रहा हूँ, जितना आगे करेंगे उतनी भाजपा की सीटें कम होती जाएंगी। लेकिन आप तो कहते हैं पहले करवा लेते, कांग्रेस ने कहा पहले करवा लेते।
पहले करवा लेते तो भी कोई फर्क नहीं है, बाद में करा ले तो और नुकसान होगा इनको। तो बीजेपी को नुकसान होगा, 4 दिन और जो मिल रहे हैं। दोनों तरफ नुकसान होगा, दोनों तरफ नुकसान होगा। आज करा ले तो भी नुकसान है, कल करा ले तो भी, और 2-10 दिन आगे करा ले तो भी नुकसान तो इनको होगा। तो क्या आप इसको राजनीतिक मुद्दा भी बनाएंगे, चुनावी मुद्दा भी बनाएंगे? देखिए कि डेट भी आगे करवा ली अब तो इन्होंने। नहीं, हम इस बात का कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनावी मुद्दा ये है जो ये आज बोल रहे हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ये है चुनाव, ये है कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन। और ये कह रहे हैं हम जनता को हम जो है उनमें से नौकरी दे रहे हैं। नौकरी थोड़ी दे रहे हैं, ये तो बरगला रहे हैं जनता को। इनको नौकरी नहीं देनी, इनको जनता को बरगलाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी, न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। दर्शकों को बता दें और दर्शकों से ये भी कहना चाहेंगे कि ये डेट आप नोट कर लें, लिख कर रख लें, याद रखें कि 1 अक्टूबर की जगह अब हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। 90 की 90 विधानसभा सीटों के लिए 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आएगा। पहले यह तारीख 1 अक्टूबर और 4 अक्टूबर थी, लेकिन अब 4 की बजाय 5 अक्टूबर को मतदान होना है। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ ही चुनाव परिणाम, पहले 4 तारीख को चुनाव परिणाम आने थे, लेकिन अब हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों को बदल दिया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और बिश्नोई समाज की तरफ से चुनाव आयोग को पत्र लिखकर यह अपील की गई थी कि 1 की बजाय चुनाव किसी और तारीख को करवाया जाए। 5 दिन की छुट्टियां हैं। इस बीच में राजस्थान में जो बिश्नोई समाज का सबसे बड़ा मेला लगता है, उसमें लोग जाते हैं बड़ी तादाद में। ऐसे में बहुत सारे लोग मतदान नहीं कर पाएंगे और अब चुनाव आयोग ने उस अपील पर अपना फैसला सुनाया है। चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। 1 अक्टूबर को नहीं, 5 अक्टूबर को, जी हां 5 अक्टूबर को अब विधानसभा चुनावों के लिए मतदान होगा हरियाणा में। 8 अक्टूबर को परिणाम आएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल ब्रौली हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रौली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। जी नमस्कार, आपके चैनल के दर्शकों को भी जय श्री राम। जी सुदेश जी बोल रहे हैं ना? जी, मैं सुदेश जी बोल रही हूँ और मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने पत्र लिखा चुनाव आयोग को, पत्र का जवाब आ गया। अब वहां से तारीखों में बदलाव कर दिया। 5 अक्टूबर को अब मतदान होगा, 8 को परिणाम आएगा। मोहनलाल ब्रौली जी, क्या प्रतिक्रिया पहली आपकी न्यूज़ 18 पर? मैं निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करता हूं कि निष्पक्ष भाव के साथ जो चिट्ठी मैंने लिखी जी, और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र का सम्मान करने के लिए और लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा 100% मतदान हो, इस भाव को लेके जो निर्वाचन आयोग ने मुहिम चलाई, उसी सोच को लेके हमने जो पत्र लिखा था और उसका विचार किया। और ये जो 5 तारीख की है और 8 तारीख को मतगणना का दिन रहेगा और मतदान 5 तारीख को रहेगा, ये जो बढ़ाने का काम किया है, मैं ये मानता हूँ कि इससे बहुत बड़ा वोट परसेंटेज बढ़ेगा, पोलिंग रेट बढ़ेगा। इसके लिए मैं निर्वाचन आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन आपके धुर विरोधी कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि 4 दिन बढ़वा लो या कितने ही दिन बढ़वा लो, फायदा कुछ नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान होगा। यानी कि इस चुनाव की तारीख बदलने के फैसले को भी राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विचार और सोच ये है कि 100% लोगों का मतदान में भागीदारी बने जी, चाहे वो फायदा और नुकसान पार्टी हित से ऊपर उठकर देश हित की सोचते हुए हमने ये काम किया है। और हमारे लिए देश सर्वोपरि है और ये देश की जो जनता जनार्दन है, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी जनता से निवेदन भी करूंगा कि वो मतदान में 100% भाग लें। वो किसी के भी पक्ष में मतदान करें, लेकिन अपना विचार जरूर दें। उनके विचार की सरकार देश में बने, यही हमारी सोच है। इसी सोच को लेकर हम चले। और ये भी है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले चाहे राजस्थान का हम जिक्र करें, अरुणाचल प्रदेश का जिक्र करें या फिर पंजाब का, वहां पर भी तारीखों को इसी तरीके से बदला गया। एक वैलिड रीजन जब लगता है कि इससे मतदान प्रभावित हो रहा है, तो चुनाव आयोग स्वतंत्र है ऐसे फैसलों के लिए। और चुनाव आयोग स्वतंत्र भी है। चुनाव आयोग ने जो विचार भी किया है, उसको देश हित में सोचते हुए उन्होंने काम किया है। और जहां पहले भी राजस्थान, पंजाब, जहां इस प्रकार का परिवर्तन हुआ था, यही सोच लेके परिवर्तन हुआ था। और
अब की बार भी 1 तारीख को बिश्नोई समाज का बहुत बड़ा एक धार्मिक आयोजन है मुकाम जी। और जिस प्रकार से 31 तारीख की छुट्टी लेके 5 दिन आदमी विश्राम में रह सकता है, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये पत्र लिखा था। और कांग्रेस पार्टी जो हर बात में जो राजनीतिक रंग देने का प्रयास करती है, कांग्रेस पार्टी की पुरानी इनकी आदत है और जिस प्रकार का सपना कांग्रेस पार्टी ने लिया है वो सपना उनका अधूरा रहेगा। मोहनलाल ब्रौली जी, अब ये भी बता दीजिए कि उम्मीदवारों के ऐलान का क्या होगा, कब तक ऐलान हो सकता है? इंतजार बहुत लंबा होता जा रहा है। अब तो चुनाव आयोग ने आपके पत्र का जवाब भी दे दिया, तारीख भी बदल दी। हम भी इंतजार करें, लोग भी इंतजार करें, कब खत्म होगी इंतजार की घड़ियां? हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमेशा इसमें निर्णय करता है जी, और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व मुझे लगता है कि अब ये जो निर्वाचन आयोग का डेट आया है उसके बाद वो विचार करेंगे। और क्योंकि अब चुनाव नजदीक है तो समय पर इसकी घोषणा होगी। जल्दी 2-4 दिन में जैसे भी राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वक्त निकाला, न्यूज़ 18 से बातचीत आपने की। ये थे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल ब्रौली, जिन्होंने कहा कि उन्होंने पत्र लिखा था, वो धन्यवाद करते हैं चुनाव आयोग का कि उन्होंने समझा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाना जो एक मुहिम शुरू की है वो बहुत जरूरी था। ऐसे में अब तारीखों का ऐलान किया गया है, तारीखें बदल दी गई हैं। एक बार फिर अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचाना चाहेंगे कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा, जो पहले 1 अक्टूबर को होना था। तारीख में बदलाव हुआ है, 5 अक्टूबर को अब मतदान, 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आएगा। जम्मू कश्मीर का चुनाव परिणाम भी 4 की बजाय 8 अक्टूबर को, नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। दोनों राज्यों के लिए पहले मतगणना का दिन 4 अक्टूबर तय किया गया था, अब 8 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा। एक बार फिर आपको बता दें कि 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर को मतदान होगा। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पत्र लिखा गया था। उसके बाद आईएनएलडी ने भी ये मुद्दा उठाया था, बकायदा लेटर लिखा था चुनाव आयोग को। बिश्नोई समाज ने भी कहा था कि उनका सबसे बड़ा जो मेला लगता है धार्मिक मुकाम धाम में, उसमें बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, चुनाव में वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बड़ी तादाद में लोग क्योंकि राजस्थान जाएंगे, ऐसे में चुनाव की तारीखें बदली जानी चाहिए। चुनाव